आप सभी दर्शक का मेरे YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग नए सेशन में फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला गया था, कुछ एग्जामिनेशन था, इस समय व्यस्त थे, इसीलिए नहीं डाल पाए थे। अब हम लोग फिर फ्री हुए हैं तो रेगुलर रूप से अपना आपको एक्सरसाइज वाइज हम मैथमेटिक्स का आपका चैप्टर वाइज देंगे। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का आज का वीडियो है आपका। इसका फर्स्ट चैप्टर है, आप लोग देखेंगे तो रियल नंबर है। ठीक है, आर्य सवाल के तहत एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाट डू यू मीन बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप क्या समझते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं। कहेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b के a and b there exists two other whole numbers q and r such that a equal to bq plus r where 0 is less than equal to r less than b। मतलब इसको समझेंगे हम लोग यहाँ से कि क्वेश्चन हुआ आपके सामने, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप क्या समझते हो। उसका जवाब हम लोग लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा दे देंगे। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यानी ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ पे ए ग्रेटर होगा बी से, तो कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट टू अदर होल नंबर्स, ये दो अदर होल नंबर को एग्जिस्ट करेगा, स्वीकार करेगा, क्यू एंड आर सच डैट कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। अब हमको समझना होगा ए को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, क्यू को क्या कहेंगे, आर को क्या कहेंगे। तो ए को हम लोग डिविडेंड, जिसको हिंदी में भाज्य बोलते हैं, बी को हम लोग यहाँ पर डिवाइजर, जिसको हम लोग यानी भाग यहाँ पर भाजक बोलते हैं, क्यू को हम लोग यानी क्वासेंट, जिसको भागफल बोलते हैं, आर को रिमाइंडर, जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हियर ए इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक, उसके बाद बी को हम लोग डिवाइजर बोलेंगे, डिवाइजर। ठीक, उसके बाद क्यू को हम लोग क्वासेंट बोलेंगे, क्वासेंट। ठीक है, क्वासेंट। एंड आर को हम लोग रिमाइंडर बोला करेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, तो फाइनल हमारा ये बन गया। यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वासेंट प्लस रिमाइंडर। यही आपका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो होता है, यही आपका कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके बारे में हमको क्लास 10th का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का रियल नंबर का जिसको जानना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, मतलब किसी नंबर को अगर 61 से डिवाइड किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, गिव्स 27 एज ए क्वासेंट, मतलब 27 उसका भागफल प्राप्त हो रहा है, एंड 32 एज रिमाइंडर, और 32 उसका शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, मतलब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आपको ए फाइंड करना है। यहाँ पर बी हो गया आपका 61, क्यू हो गया आपका 27, और रिमाइंडर जो आर होता है वो आपका 32 है। तो फाइंड क्या करना है, ए निकालना है। देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। कहेंगे हियर a इज इक्वल टू व्हाट, यानी ये निकालना है, b जिसे भाग देते हैं यानी 61। ठीक है, उसके बाद q क्वासेंट यानी 27, एंड जो रिमाइंडर r है वो 32 दिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कहेंगे कि नाउ a इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आप जानते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो a इक्वल टू b, तो 61 मल्टीप्लाई क्यू का मतलब क्वासेंट, तो 27 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर है आपका 32, बैठा दी वैल्यू। अब इसको बारी बारी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए a इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 27 को 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 1 7 जा 1, ये हो जाएगा 2, 6 से 7 6 जा, तो 7 6 42 यानी 42, 4 6 दूना 12 और 4, तो 12 और 4 हो जाएगा आपका 12 4 16। अब आइए जोड़ लीजिए, 7 यहाँ से 4 6 1। ठीक है, 7 कम 7 2। ठीक है, 7 6 42, तो 4 8 6 12 4, 12 4 16, 2 4 6, यानी इतना आया। तो कितना आ जाएगा आपका
1647 प्लस 32। अब ऐड करना जानते हैं, यूनिट में यूनिट ऐड करें तो 7 + 2 तो 9 होगा, और 4 + 3 तो ये 7 हो जाएगा, और ये 16। तो यहाँ से हम लोग a बराबर 16 इतना लिख देंगे। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज ए क्वोशिएंट एंड 32 एज ए रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। तो नंबर ये प्राप्त हुआ, अंत में लिखिए यहाँ पर हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू a इक्वल टू आ गया 1679। यही आपका आंसर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज ए क्वोशिएंट एंड 32 एज ए रिमाइंडर। मतलब हुआ कि 1365 को हम किस नंबर से, किस संख्या से भाग करें ताकि 31 हमको भागफल और 32 हमको शेषफल आना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्लियर है कि a का वैल्यू आपका कितना होगा, तो 1365, b आपको निकालना है क्योंकि इसे डिवाइड करना है, और q का वैल्यू आपका है 31 और r का वैल्यू है 32। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए कहेंगे हियर a इज इक्वल टू 1365, b निकालना है तो व्हाट, उसके बाद आपका q जिसको क्वोशिएंट बोलते हैं तो 31, एंड जो रिमाइंडर r है वो 32 दिया हुआ है। समझ रहे हैं? अब कह सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर a इज इक्वल टू bq प्लस r। ठीक है, ये हम जानते हैं इक्वलिटी डिवीजन लेमा से। तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से या हमको क्या निकालना है b, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे a माइनस आर इक्वल टू बी क्यू। क्या किए, r प्लस में था, इधर दे दिए, माइनस कर दिए। अब यहाँ से अगर हमको b चाहिए तो क्या लिखेंगे, a माइनस आर बाई क्यू। तो क्या किए, b निकालना है, q मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। अब वैल्यू यहाँ से बैठाते हैं, तो देखिए b इक्वल टू a का वैल्यू बैठा दें 1365 माइनस आर रिमाइंडर 32 डिवाइडेड बाय q का मतलब क्वोशिएंट तो 31। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, b इज इक्वल टू, माइनस कीजिए, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और ये तो पहले से 13 था तो इतना बाय 31। अब इसको अगर हम काटते हैं, मान लीजिए 31 को 4 बार में काटेंगे तो कितना आएगा, 4 बार में अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ से 4 3 जा 12, 124 आया। तो हमारे ऊपर में 133 था, माइनस कर लो तो 33, 13 में से 4 गया तो 9। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, वो बगल में 3 है, 3 दे दिए, तो 3 बार में 31 को 3 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 1 जा 39, यानी 43 आया काटने के बाद। तो हमने क्या देखा कि देयरफॉर हमें जो नंबर b मिल रहा है वो 43 मिल रहा है। अंत में हम कह देंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू b इक्वल टू 43। आंसर ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, यूजिंग इक्वलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यानी 612 एंड 1314 का निकालना है एक नंबर में। 2 नंबर में आपका है 1260 यानी 1260 और 7344 का निकालना है। तीसरा में आपको 4052 और 12576 इसमें से निकालना है। सबसे पहले देखिए, हम एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी जो 2 क्वेश्चन होगा आप सेम प्रोसेस से आप बना के हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा, सेम प्रोसेस। आइए हम पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं कैसे बनाएंगे। तो हम सॉल्यूशन देखिए, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहली बात ध्यान देना है कि जैसा कि आपने जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, तो a बड़ा नंबर को सिलेक्ट किया जाता है। तो 612 और हमको देखना पड़ेगा 1314 में बड़ा कौन है। हम यहाँ से लिखते हैं कि सेंस 1314 है वो बड़ा है आपका 612 से, इसलिए ऐसा लिखते हैं ताकि आपको पता चले कौन a है कौन b है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a इक्वल टू बड़ा नंबर तो 1314 यानी 1314 एंड b जो होगा वो हो जाएगा 612। यहाँ पर हम लोग रफ कर लिया करेंगे, रफ वर्क पहले। देखिए अब हम 612 से भाग दे रहे हैं 1314 को। जैसा कि आप जानते हैं 2 बार अगर हम 612 को पढ़ते हैं तो 2 बार में लगा दीजिए, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 6 दूना 12, माइनस का साइन देंगे, ये हो जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, एक इसे लिया कैरी तो 11 में से 2 गया तो 9। ठीक है, ये कैंसिल। अब आपको 90 से डिवाइड कीजिए 612। ठीक, नछायक 54 963 यानी नछायक 6 बार में आएगा आपसे कम, 7 में ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में लगाइए। नछायक 54 यानी 540 माइनस कीजिए, 2 आया यहाँ से, ये हो गया 1 11, 11 में से 4 गया तो 7, ये कट गया। फिर आपको इससे कीजिए 90 को डिवाइड,
एक बार में ही आ पाएगा, तो 72 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 8, 10 में से क्या तो 8 में से 7 क्या तो 18। अब 18 से इसको करते हैं 72 को 4 बार में, तो हो जाएगा 18 चौक 72, ठीक है, कट के यहाँ पर कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया। ये रफ वर्क कर लेंगे, रफ करने रहेंगे तो हमको लिखने में सुविधा होगा। अब देखिए ध्यान दें, अब हम कहेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी है। यहाँ पर लेमा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सेम सेंस होता है। अब आइए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से एल्गोरिथम या लेमा से हम लोग लिखेंगे ए, तो ए की जगह क्या है, तो ए की जगह है आपका इतना, यानी 1314, यानी इक्वल टू, देखिए जैसा कि आप जानते हैं ये हुआ डिविडेंड, तो डिविडेंड बराबर क्या होगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो ये मल्टीप्लाई या प्लस रिमाइंडर, तो हम लोग लिखा करेंगे डिविडेंड इक्वल टू 612 मल्टीप्लाई टू प्लस क्वोशिएंट 90। ध्यान देना है, ये जो रिमाइंडर है जब तक 90 ये रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस r इक्वल टू 90 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर फिर से हम क्या करेंगे, अब समझिए, जो आपका यहाँ पर b का रोल है वो a में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम अब यहाँ पर हमारा क्या है, तो 612 इस लाइन पे आइए। अब यहाँ से हम लिखेंगे 612 को क्या लिखे, डिविडेंड का रोल करेगा, तो ये 90 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर, तो हम यहाँ से लिखने जा रहे हैं आपका 612 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 6 जो रिमाइंडर था प्लस कितना बचा इसका, तो 72। फिर देखिए यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आया, तो फिर हम यहाँ गौर करेंगे 72 जो कि 0 नहीं हुआ, तो फिर हम कहेंगे यहाँ पर सिंस r जो है वो 72 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर फिर से हम अप्लाई करेंगे। अब दूसरा स्टेप में आ जाए, यहाँ पर ये जो 90 है उसको क्या लिखेंगे, डिविडेंड है, तो 72 इंटू 1 प्लस 18, तो इसको लिखेंगे 90 इज इक्वल टू, यहाँ से जो b है a का रोल करेगा, तो 72 मल्टीप्लाई आपका 1 प्लस रिमाइंडर 18। फिर से देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर कहेंगे सिंस r इज इक्वल टू 18 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, फिर से अप्लाई कर देते हैं इसको, फिर से अप्लाई करेंगे, कहेंगे देयरफॉर यहाँ से अब इस केस में आ जाइए 72 को हम लोग क्या लिखेंगे, डिविडेंड को लिखेंगे 72 इज इक्वल टू, तो 18 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ पर रिमाइंडर हम 0 रखते हैं ताकि आपको समझ में आए, तो रिमाइंडर क्या आएगा घटा के यहाँ 0 0 कह सकते हैं, तो यहाँ पर 0 आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो ये प्रोसेस रुकेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि सिंस r इक्वल टू 0 सो प्रोसेस इज स्टॉप, यानी ये प्रोसेस यहीं पर रुक गया। और जो यहाँ पर b का रोल कर रहा है वही आपका HCF होगा, देखिए b का रोल कौन कर रहा है 18, इसीलिए कहेंगे देयरफॉर HCF ऑफ, दोनों नंबर वही लेना है जो हमारे पास पहले से था, ये और ये, इसका HCF यही आएगा लास्टली, तो HCF ऑफ हम लिखेंगे कितना क्वेश्चन में था पहले, तो 612 एंड 1314 ईच, तो क्या आया 18, तो 18 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रोसेस से जैसे हमने आपको बताया है, सेम इस प्रोसेस से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अपने से करके इसका जो आंसर आएगा HCF वो हमारा कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे ताकि हम देख लेंगे आपका सही है कि गलत। ओके।